हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिशियन है जिनकी स्टोरी थोड़ी अलग शुरू हुई। जनरली जो मैजिशियन होता है बहुत अच्छे शोज करके लाइव शोज करने के बाद उसको मौका मिलता है टीवी पे जाने का, बट आज हमारे साथ जो है उनका करियर ही टीवी से शुरू हुआ। अब प्लीज वेलकम राजेश कुमार। हाय, कैसे आप? गुड गुड गुड। सो राजेश, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि आप मैजिशियन हो, मेंटलिस्ट हो, इनफैक्ट टेक्नो मैजिशियन भी हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। वो क्या है हम जानना चाहेंगे आगे। बट आपकी जो स्टोरी है बिल्कुल ही अलग है जो जनरली होती है मेन स्ट्रीम में उससे। तो आप बताएंगे मतलब कैसे हुआ, आप टीवी पे पहले कैसे आए बिफोर स्टार्टिंग शोज? सो बेसिकली मैं जो है मैजिक मुझे कभी करना नहीं था। मुझे जाना था आर्मी में और मैं स्कूल में एनसीसी में था। और मैं स्कूल के बाद एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप जिसे कहते हैं, ग्रोसरी शॉप थोड़ा सा इंग्लिश लगता है बट किराना का जो दुकान होता है ना, तो लुधियाना में मेरा एक गली में छोटा सा दुकान था वर्कर्स कॉलोनी में, जहाँ मैं स्कूल से आने के बाद काम किया करता था। और आर्मी में मुझे जाना था तो स्कूल में एनसीसी था, एनसीसी वगैरह जाया करते थे। 10th में बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं और मैं एनसीसी के कैंप में चला गया था। तो पापा ने मुझे फ़ोन किया, वो भी खुद के फ़ोन पे नहीं, किसी और के फ़ोन से मैं फ़ोन कर रहा था पापा को। पापा ने मुझे बहुत गालियाँ दी कि क्या कर रहा है, बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस हैं, तुझे पता है मैं अपनी सैलरी पूरी देर पढ़ाई पे लगाता हूँ, जो भी एक टिपिकल इंडियन पेरेंट्स करते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। तो गुस्से में मैंने बोला कि ठीक है, मैं कैंप नहीं करने वाला हूँ। आपको पता नहीं है क्या है एनसीसी, कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए, आर्मी में जाने के लिए। मुझे एनडीए में जाना था और मैं गुस्से से फिर कैंप से वापस आ गया। कैंप से वापस आने के बाद मैंने बोला मैं पढ़ूंगा नहीं, और मैंने अपने आप को जो है रूम में बंद कर लिया। और उस समय बड़े मुश्किल से, सब कहते हैं ना पहले बचपन में बच्चे माँ बाप से लड़ करके कंप्यूटर लेते थे कि पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे घर पे एक बहुत ही बेसिक सा कंप्यूटर मैंने थोड़े अपने पैसे से मिला करके खरीदा था। और वहाँ मैंने देखा क्रिस एंजल का वीडियो एंड मैं उसी में हुक्ड हो गया। क्रिस एंजल जो अमेरिकन मैजिशियन काफी आते हैं। और उस मैजिक मैंने पहले भी देखा था बट मुझे वो पसंद नहीं था। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार कमाल है, ये क्या मतलब उसने हाथी गायब कर दिया यूं बीच रोड पे, ये तो बहुत कमाल का है। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखना स्टार्ट किया। घर वालों ने कुछ बोला नहीं एक दिन तक। और देन 10th के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन थे लुधियाना में। फॉर सम रीजन क्या है, छुट्टियां होती हैं, आपको पढ़ाई के लिए मिलता है। मुझे समझ में नहीं आया लॉजिक कि आपको स्कूल में बच्चे को बुला के पढ़ाना चाहिए, बट वहाँ छुट्टी दे देते थे। तो मैं क्या करता था, घर पे बैठ करके सिर्फ वीडियोस देखता था क्रिस एंजल के, मैजिक के, देख देख के। मैंने पूरा 10th का एग्जामिनेशन मैंने कैसे दिया मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं मैजिक देख रहा था। और फिर मैजिक देखने के बाद वो वीडियोस, मेरे पास फ़ोन भी अच्छा सा नहीं था, घर में एक चाइनीज़ फ़ोन आते थे पहले, वो था, उस पर मैं वीडियोस बना करके यूट्यूब पे डाला करता था। और विदिन 6 महीने के अंदर, और वो मैं किसी और से, स्कूल में किसी को पता नहीं था, कुछ नहीं आइडिया था। 6 महीने के बाद मुझे ऑर्कुट उस ज़माने में था, उनसे मुझे मेल आया कि आप जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा शो हो रहा है जहाँ पे सारे मैजिशियंस आने वाले हैं जो परफॉर्म करने के लिए, आप आइए। पर ये कैसे हुआ, आप उनको कैसे पता लगा कि आप मैजिक? मैं यूट्यूब पे डाला करता था वीडियो, फेसबुक पे उस ज़माने में। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मेरे पास प्रॉप भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रॉप नहीं थे। तो मैं जो भी मैजिक कर रहा था वो दुकान पे कर रहा था। तो दुकान पे च्युइंगम पड़ा होता है, दुकान पे कोक कैन के ढक्कन पड़े होते हैं, जो लोग कोक पी के जाया करते थे, मेरे पास से टॉफीज पड़े होते थे। छोटा सा दुकान था तो सिगरेट्स भी हुआ करते थे, तो उसके साथ में मैजिक करता था। खैनी वानी के पुड़िया रखे होते थे, मतलब जो टिपिकल दुकान होता है। फिर वहाँ मैंने परफॉर्म किया और उन्होंने बोला कि ऑडिशन देने आइए। तो ये शो का नाम क्या था? इंडियाज मैजिक स्टार। उसमें जैकी श्रॉफ का शो से ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो उसमें जैकी श्रॉफ जज थे। तो पूरा ऑडिशन दे करके मैं ऑडिशन देने के लिए दिल्ली गया। उसकी एक लंबी स्टोरी है, तो मैंने अभी जस्ट एक अपनी बुक खत्म की है, उसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा है मैजिक कि कैसा होता है, राजेश कुमार बियॉन्ड इमेजिनेशन में। तो उसके अंदर मैं फिर वहाँ गया, वो अपने आप में स्ट्रगल था। वहाँ जाकर के मैंने उनको कैसे मैजिक दिखाया। फिर वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं टीवी पे था और फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे या लोगों के सामने, और मैं टीवी पे था। और वहाँ भी मैं परफॉर्म क्या कर रहा हूँ, हुडिनी स्केप जिसे लोग कहते हैं। और उसके अंदर मैं पूरा बॉम के साथ अपने स्टाइल से, क्योंकि मैं देखता था क्रिस एंजल को, तो मुझे लगता था कि जब मैं परफॉर्म करूंगा मैं क्रिस एंजल हूँ। ठीक है, उससे नीचे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो क्रिस एंजल हूँ तो मैं वो करूंगा। फिर देन मैंने कुछ और खतरनाक किया। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर जो वहां से खत्म करने के बाद फिर मुझे मालूम पड़ा, अच्छा मैजिशियन को पैसे कैसे मिलते हैं, शोज कैसे आते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं कभी सोचता नहीं था कि पैसे भी आएंगे, ये भी आएंगे। तो ओह नाइस। तो तुम्हारी शुरुआत हुई, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब तो इंडियाज मैजिक स्टार भी आपने किया है, इंडियाज गॉट टैलेंट भी आपने किया हुआ है, अभी आपने लास्ट हुनरबाज में भी शो किया था। तो ये जो टीवी पे होता है इंडियाज मैजिक स्टार से लेकर जितना भी आपने देखा है, तो
क्या ये टीवी पे होता है वो सारा लाइव जैसे होता है वैसे ही दिखाया जाता है, उसके उसमें कट होता है, क्या उसमें चीट करते हैं, मतलब कैमरा ट्रिक्स करते हैं, क्या होता है टीवी के? नहीं, जितने शोज मैंने किए रियलिटी शोज, इट वाज वन टेक। और द वर्स्ट पार्ट की मुझे रिहर्सल का भी मौका नहीं मिला। अगर आप मेरे जितने भी एक्ट्स को देखोगे, इट्स लार्जर देन लाइफ। तो एक मैं अभी जस्ट मैंने हुनरबाज में किया, वाटर टैंक होता है स्टेज के ऊपर और वहाँ मैं स्केप करता हूँ और मैं गायब हो जाता हूँ। एक फिल्म है नाउ यू सी मी 2, उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि इंडिया में जब नाउ यू सी मी 2 आया था तो आई वाज द ऑफिशियल फेस पीवीआर की तरफ से, तो वो एक्ट मैंने किया था। अब उसे करने के लिए स्टेज के ऊपर वो टैंक वाटर, इट्स अ बिग गेम, पूरा आपको वाटर टैंक चाहिए, पूरा स्टूडियो के नीचे फ्लोरिंग किया गया, तो मुझे रिहर्सल का भी मौका नहीं मिला। तो जो आप देखते हो सब वन टेक वन गो, और कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स 100% रियल। जो आप देख रहे हो टीवी पे 100% रियल। ऐसा कुछ नहीं होता कि प्री सेटअप होता है या जज को कुछ पता होता है। व्हाट यू आर डूइंग इज एग्जैक्टली जैसे आपको घर पे दिख रहा है। सिर्फ आपका नहीं, सारे म्यूजिशियंस का? आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि जब भी मैं शूट करता हूँ तो मेरे खुद के ही काम इतने होते हैं कि मैं दूसरों के बारे में कभी फोकस ही नहीं कर पाया। और आई जनरली मैं काफ़ी ना वैसा हूँ, अनसोशल हूँ, तो मैं पता भी नहीं करना चाहता कि अच्छा क्या आपका क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो। मैं जाता हूँ, अपना परफॉर्म करता हूँ, घर आता हूँ। तो आप ओरिजिनली बिहार से हो? हाँ, आई वॉज बॉर्न इन बिहार। मैं अपने गाँव में, अगर मैं अपने गांव बताऊंगा आपको, इट विल टेक यू लाइक हाफ एन आवर। आप मेरे गांव का लोकेशन नहीं ढूंढ सकते गूगल पे, इज दैट फार। तो अभी भी मुझे घर जाना होता है तो मुझे 24 घंटे लगते हैं। अगर मैं फ्लाइट से भी जाऊँ तो फ्लाइट से जाना पड़ता है, फिर ट्रेन, देन आपको वहां से लोकल बस भी। क्या नाम है आपके गाँव का? तो गाँव है मेरा सादीपुर, सादीपुर। हाँ, तो वो है, वो पिरपैती प्रखंड में पड़ता है, भागलपुर। तो भागलपुर आजकल आने लगा है टीवी वगैरह में, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। मेरे दादाजी पुजारी थे, तो कुछ टाइम मैंने भी पूजा किया है मंदिर में। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो मैं पापा के पास आ गया। पापा लुधियाना में काम करते थे एक कंपनी के अंदर। फिर लुधियाना आने के बाद आई स्टार्टेड, क्योंकि मुझे लग गया था कि पापा, क्या होता है ना, जब आप ग्रो करते हो ऐसे फैमिली में आपको टेंशन होने लगती है। तो जब मैं लुधियाना आया तो मैंने आसपास के बच्चों को देखा कि ये तो यार काम पे जाते हैं। मुझे रोज ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कल को पापा जो है मुझे बोले कि तू काम पे जाना स्टार्ट कर। पर ऐसा था, पापा मेरे बहुत अच्छे थे, बट बचपन होता ना, आप 6वीं में था तो क्या ही सोचोगे। मुझे लगा कि ऐसा ना हो पापा मुझे ना काम पे लगा दे। तो मैंने अपने साइड से इनिशिएटिव लिया। मैंने कहा कि पापा एक काम करते हैं, मैं ना दुकान खोल लेता हूँ। तो उन्होंने बहुत गुस्सा, पापा बहुत अच्छे थे उस समय, बचपन आप नहीं समझते हो। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही वो ऐसा है। पापा ने बहुत गुस्सा किया। मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव है, वो समझती है इन चीज़ों को। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो, आपको हेल्प भी करेगा। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था। तो दुकान पे मैं आकर के स्कूल से दुकान पे बैठा करता था। लोग कम आते थे क्योंकि छोटा सा दुकान था, उसमें कुछ इतना कुछ था नहीं। तो वहीं पे मैं पढ़ाई कर लिया करता था। फिर जब मैंने मैजिक स्टार्ट किया तो फिर उसमें मैजिक भी प्रैक्टिस कर लिया करता था और वीडियो भी बना लिया करता था। तो आप अपने गांव से लेकर, लुधियाना से लेकर मुंबई की आपकी जर्नी हुई है, तो क्या आपको लगता है ये अगर मैजिक नहीं होता तो भी ये पॉसिबल था आपकी लाइफ में? नहीं। अगर आप मैजिक, अगर मेरे लाइफ से मैजिक हटा दिया जाए तो मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकता। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन जो मैं यूज करता हूँ वर्ड ना, इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। मैजिक ने मेरी लाइफ, मतलब चीज़ें जो मैं मैजिक जब मेरी लाइफ में है ना, चीज़ें ऐसी मेरी लाइफ टर्न अराउंड होगी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लास्ट ईयर आपने जो हुनरबाज में किया था तब शायद आपका कुछ मिसहैप हुआ था, कुछ तो एक्सीडेंट? नहीं, दैट वाज फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट। और वो रिहर्सल में जो प्रॉप गाय जिसने मुझे उल्टा लटका के रखा था, वो वायर ब्रोक अप। तो रिहर्सल में मेरा हाथ टूट गया। एंड बट क्योंकि मुझे पता है कि काम आपका कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने टूटे हाथ में भी पूरा, जब नेक्स्ट दिन शूट था, मैंने शूट कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने अपने हाथ में फ्रैक्चर लगवाया था। तो आइडिया, हाँ, तो आइडिया वाज कि किसी का काम नहीं खराब होना चाहिए ना। बस जो एक टीवी गाय है, उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत से लोग डिपेंडेंट है ना। आपके ऊपर उन्होंने 2 महीना लगाया है, दे हैव सेलेक्टेड यू, फिर आपने एक एपिसोड कर चुके हो, तो आप ऐसे गायब थोड़ी नहीं हो सकते। तो आपने ऑलरेडी बोल दिया इंस्पिरेशन आपका है क्रिस एंजल। यस। उसके अलावा मैजिक में आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो? मतलब नॉट जस्ट मैजिशियंस, उसके बाहर से कहाँ से? मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद है ना मैजिक के अलावा। मैं पंजाब में रहा हूँ, तो पंजाब में यू सी पंजाबी सिंगर्स, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। पंजाबी म्यूज़िक पसंद है मुझे, गन्स पसंद है मुझे, गाड़ियाँ पसंद है, ठीक है। तो वो आपने पंजाबी गाने जो होते हैं ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप गाड़ियाँ, प्लेन, चार्टर, तो उन सब चीज़ों से जो है मैं काफ़ी फैसिनेट होता हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि जब मैं छोटा था तो ये चीज़ें मेरे पास थी नहीं, या कई बार क्या होता है, आप मुंबई में हो
तो आप बहुत कुछ देखते हो आपके आसपास। आपके लिए एक्ट्रेस कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए कोई महंगी गाड़ी बड़ी बात नहीं है, आपके लिए है ना कहीं रहना कंफर्टेबली होटल्स में बड़ी बात नहीं है। बट मेरे लिए सब कुछ एक्साइटिंग है। मेरे घर में किसी ने नहीं देखा ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है ओ माय गॉड ये तो मैजिक ही है। मैं पहली बार किसी चीज़ को देखता हूँ तो मुझे बड़ा ना अच्छा फील होता है। आप अपने आप को टेक्नो मैजिशियन भी कहते हो, क्या होता है टेक्नो मैजिशियन, क्या है? तो टेक्नो मैजिशियन बेसिकली क्या है कि अब दुनिया चेंज होती जा रही है। पहले मैजिक किया करते थे बॉल से, पत्थर से। आपने देखा होगा मैजिशियंस पत्थर लेते हैं, पत्थर को जगलिंग करके मैजिक करते हैं, गायब करते हैं यहाँ से। तो दुनिया चेंज होने लगा, आईपैड्स आ गए, आईफोन्स आ गया। तो 2015 के आसपास आईपैड्स का बड़ा बोलबाला था। तो मैंने कहा यार मुझे ये कुछ अलग है। इसके काफ़ी मैंने वीडियोस देखे थे, मैंने कहा ये करना चाहिए, समथिंग न्यू जिससे आपका ध्यान अट्रैक्ट होता है। और मैजिक तो चलो जो किसी भी आर्ट का एक जो रियल एसेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। क्यों ना मैं आपको कुछ दिखाऊं। यस प्लीज। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ। खाना, हवा, पानी। हाँ। देखिए सबकी लाइफ अलग होती है, मैंने बताया था ना। मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। पैसा। लेट मी शो यू समथिंग। ये मेरे पास फोन है, तो वॉच। जब मैं दुकान पे काम किया करता था अपने लुधियाना में, तो मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाए। वॉच, वॉच, जस्ट स्नैप योर फिंगर। अगर मैं इसे शेक करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे एक नोट है। ऐसा रियल छू के देख सकते हैं आप। यू कैन एक्चुअली मूव इट, इट्स नॉट अ वीडियो। कैमरा पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वॉच करो, ठीक है। वॉच आप देख सकते हो। हाँ। बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ हार्ड कॉपी। सो दैट्स मैजिक। तो द आइडिया वाज टू आप टेक्नोलॉजी को लो, मैजिक को लो, कंबाइन करो एंड क्रिएट समथिंग रियल है। ऐसे कितने निकाल सकते हो आप फोन से? अनलिमिटेड। मैं इसी से एक्चुअली पैसे बनाता हूँ। अच्छा। और मैं 2000 के नोट निकालता हूँ। तो अभी मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए घर पे, सरकार ने क्योंकि बैन कर दिया। तो ओके, नाइस नाइस। तो ये होता है टेक्नो मैजिक, मतलब टेक्नोलॉजी और मैजिक साथ में। आप टेक्नोलॉजी को लेते हो, मैजिक को लेते हो। और आई थिंक ये काफ़ी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जनरली जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए करता हूँ। तो इट्स वेरी इजी टू कस्टमाइज थिंग्स। तो आप उसके अंदर मैजिक को मिला सकते हो, उनके ब्रांड के लोगोस को मिला सकते हो, उनका कुछ सटल मैसेज है वो आप मिला सकते हो, क्रिएट समथिंग। तो आप बार बार कॉर्पोरेट मैजिक बोलते हो, आप कॉर्पोरेट सिर्फ करते हो कि दूसरे शोज भी करते हो? नहीं, मैं कहीं भी जो मुझे पैसे देते हैं मैं कर देता हूँ। तो मुझे कोई भी वेन्यू हो, कुछ भी हो। तो कॉर्पोरेट शो में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? चैलेंज तो कुछ नहीं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। मतलब आई थिंक कॉर्पोरेट से इजी कुछ भी नहीं है। वो आपको बुलाते हैं, वो आपको एक बड़े अच्छे 5 स्टार होटल में रखते हैं, गाड़ियों से पिकअप करते हैं, गाड़ियों से भेजते हैं। आपको हार्डली 40-50 मिनट के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। दे गिव यू द वर्ल्ड बेस्ट स्टेज, बेस्ट ऑडियो। आपको सिर्फ जाना है, उनसे बात करना है। वो भी बड़े सबसे सभ्य लोग आपको वहाँ मिलेंगे। दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी जेंटल। आपसे मिलेंगे, बात करेंगे और आप उनको मैजिक दिखाओ, वो बड़े खुश हो जाएंगे। दे विल बी लाइक। तो अब तक तुम्हारे मैजिक की जो पूरी जर्नी अगर सुनते हैं तो ऐसा लगता है तुम बहुत ही खुश हो। तो ऐसा कोई कठिनाई, कोई चैलेंज नहीं आया तुम्हारे इसमें कि नहीं, देखिए कठिनाई, आई विल बी वेरी ब्लंट। तो मैं एक बार शो कर रहा था फॉर अ वेरी बिग ब्रांड, इंश्योरेंस का ब्रांड। तो मैंने स्टार्टेड परफॉर्मिंग। मैंने उनके पहले भी किया था परफॉर्म। तो परफॉर्म कर रहा था मैजिक, सामने से उनका सीईओ उठा, कहता हटाओ यार इसको, एक और है ये। कहता हटाओ यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है मैजिक। तो ठीक है, तो मैं बड़ा अच्छे से स्माइल किया, मैं वापस गया रूम में, जाके सो गया। तो मुझे लगा यार तो बहुत बेकार हो गया यार। मतलब मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा तो बड़ी इंसल्ट वाली बात है, क्योंकि आप 15-20 मिनट परफॉर्म करते हो। कहता हटाओ यार इसको। यू वोंट बिलीव, 7 दिन के बाद सेम क्लाइंट का सेम इवेंट मैनेजर, सेम कंपनी, दे बुक मी अगेन। मैं जैसे आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मेरे लिए था कि कैसा क्या सीन है, क्या हो गया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमने आपके लिए शोज बहुत बार देखे हैं, इनके लिए भी किया है। उनका मूड खराब था। यू नेवर नो, ठीक है। कई बार क्या होता है हम चीजों को पर्सनली लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप मैजिक करो तो आपको ही पता आप कुछ ठीक ही कर रहे हो। मे बी यू आर नॉट ग्रेट, आप क्रिस एंजल नहीं हो, बट आप कुछ तो हो ही, तभी तो किसी ने आपको बुक किया है। ये होता रहता है। तो उम्मीद से ज्यादा या सपनों के बाहर आज तुमने पा लिया सब कुछ, या आपने बहुत कुछ महसूस कर लिया? हाँ, मतलब मेरा कहना ये है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, वहाँ आप ऑलरेडी पहुँच गए। मतलब बिना सोचे, बट कहो चांस के साथ, या जो आपने मेहनत की उसके साथ। तो फिर आगे आपका सपना क्या, आगे आपका एंड गोल क्या है कि भाई ये मैजिक के थ्रू मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ?
यू नो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ ना, मतलब बहुत ज़्यादा लकी। मैं अगर बताऊँगा बहुत सी चीज़ों में, कई शोज़ हैं जिसके लोग सालों साल ऑडिशंस देते हैं, उसमें ऐसा हुआ है कि मैंने सिर्फ उनका फ़ोन मैंने कहा हाँ एंड आई वॉज ऑन द शो, ठीक है। तो वो बहुत मेरे लिए लाइफ में ना बहुत ईजी होता है, बहुत सी चीज़ें सिर्फ हाँ कहनी है और वो हो जाता है विद गॉड ग्रेस। स्टार्टिंग में पहले सोचता था कि मैं ये करूँ, है ना, ये करूँगा। आई विल गिव एग्जाम्पल, मुझे गाड़ियों का शौक था, तो एक जाके मैं ना ऋतिक रोशन की तो गाड़ी लूंगा कन्वर्टेबल, तो मेरे पास लाइक 5 लाख की गाड़ी थी सैंडस्टॉर्म, तो वो खरीदूंगा। एंड जब खरीदने की बारी तो आई गॉट इट फॉर 80 लाख रुपीज, मतलब बहुत महंगी गाड़ी। तो क्या होता है, अब मैंने वो छोड़ दिया है, अब मैं सोचता ही नहीं कि ये लेना है या ये लाइफ में पाना है, क्योंकि भगवान आपको उससे बहुत ज्यादा देता है, आपकी इमेजिनेशन से ऊपर देता है। तो अभी मेरे गोल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, पहले मेरे बहुत पर्सनल लेवल पे थे कि मुझे सब यही करना है, ये करना है। अभी कुछ चीजें ऐसी है लाइफ में जो बहुत बड़ी है, शायद मैं बताऊंगा आप सोचोगे क्या ही है ना, तो वो मैंने बोलना छोड़ दिया है, बट दे आर वे लार्जर, बहुत बड़े हैं। आप जैसे कि तब लकी हो, आपको चांसेस मिले, आप करके आगे बढ़ गए। जो आज मैजिक करना चाहेंगे, या मतलब ये सवाल मैं सबको पूछता हूँ कि दो, एक तो कि कोई अगर मैजिशियन बनना चाहता है तो क्या उसको बनना चाहिए जो मैजिक में नहीं है आज, और अगर बनना चाहता है तो बनने के लिए क्या करे? कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाए, सर्च करें हाउ टू बिकम मैजिशियन, आप बन जाओगे, है ना। आपको बनना है बन जाओ। अच्छा, अगर मुझे कुछ बोलता है कि मुझे बनना है तो मैं कहता बन जाओ, फिर आप किसने रोक रखा है? ऐसा कोई स्पेशल टिप नहीं आपकी तरफ से? कुछ करने टिप है कि आप जाओ इंटरनेट पे बैठे रहो, सर्च करते रहो, आज सब कुछ है इंटरनेट पे अवेलेबल, तो आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको कुछ स्पेसिफिक मैजिक सीखना है, कि पुट द नेम ऑफ द मैजिक, आपको मिल जाएगा। आपको लगता है ऐसा कोई सीख के बढ़ जाएगा तो आपका मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा? नहीं, मुझे कोई अगर बोलता है कंपटीशन अच्छा होता है ना, आप देखो किसी भी चीज में जब भी कंपटीशन आता है, पहले आज से 5 साल पहले मैं कुछ करता था और वो कोई नहीं करता था, अभी वो सेम चीज 200 लोग कर रहे हैं, तो क्या मैं सोच रहा हूँ अच्छा मैं अब क्या करूँ, मैं कुछ अलग करूंगा, तो वो बहुत बेटर होता है आपके लिए। कंपटीशन किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी फील्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, और फाइनली जैसे कि आप अगेन मतलब थोड़ा सा शब्दों में डालना डिफिकल्ट है, बट आपने जो सोचा नहीं, जो हुआ वो आपने पा लिया। जिन लोगों के सपने होंगे जो आज हमारे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि जिनके सपने के ऐसा कुछ करना है जो वो सोचते नहीं हो सकता है, वो पाने के लिए, वो हासिल करने के लिए आप क्या कहोगे? क्या उसका पाथ होगा? क्या उसका कोई मंत्र है आपके पास? क्या आपके पास कोई उसका सीक्रेट है? क्या आपके पास कोई उसका शॉर्टकट है टू बी प्रिसाइज, कि जैसे आपने पा लिया सब कुछ, कैसे हो सकता है किसी के साथ? देखिए बहुत सिंपल है, कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ और ये हासिल करूंगा। लाइफ में जो आप चाहते हो वो कभी नहीं होता, या तो उससे बहुत बेटर होगा या वो नहीं होगा, कुछ अलग हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं नहीं होगा, तो जस्ट इमेजिन आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर नहीं होगा तो क्या, है ना। लाइफ में ये नहीं सोचना कि ये यही चाहिए, उस पर स्टिक होना है। आप कुछ कर रहे हो सकता है आपको कुछ और आइडिया आ जाए। आप समझ लो एक वीडियो बना रहे हो, आपने वीडियो स्टार्ट किया, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे यूट्यूबर नहीं बन सकते, आप बहुत अच्छे अपने आप को क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे मैजिशियन नहीं बन सकते, बट हो सकता है आप बहुत अच्छे एडिटर बन जाओ, आप बहुत अच्छे कैमरामैन बन जाओ, आप बहुत अच्छे मार्केटर बन जाओ, ठीक है। तो आपको जो मन में आए करते जाना चाहिए। आपको खुद नहीं पता आप किस चीज में बेटर हो, ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि आप किस चीज में बहुत अच्छा कर सकते हो, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं, अच्छा ये नहीं हो रहा। तो बहुत से लोग हैं उनके पास इतनी तकलीफें लाइफ में ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपकी लाइफ तो बहुत बेटर है, आपके पास अगर फोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपको खाने को 2 वक्त का टाइम मिल रहा है, तो आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है। आप मतलब है ना टॉप 10% में हो वर्ल्ड में। वाह, थैंक यू। तो ये तो बहुत इंस्पिरेशन हो गया उन लोगों के लिए जो छोटा सोचते होंगे। और फाइनली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कहीं आप इल्यूजन जब कर रहे हो और उस वक्त आपका हाथ नहीं टूटे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये मैं बताता हूँ, कई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। क्या होता है कि आप ट्राई करते हो कि अच्छा ये प्लान करो, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है ना। जो चीज आप कर रहे हो, समझ लो आप मैजिक कर रहे हो, आपके हाथ में। कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में है ही नहीं, आप क्या कर सकते हो। आपने तो हाथ टूटने का दुखा है। एक बार मैंने किया था बॉम्ब के साथ, तो आई वॉज इन अ बॉक्स, उसके अंदर बॉम्ब था, टाइमर लगा हुआ था स्टेज के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, 30 सेकंड में धमाका होने वाला था। मैं उस बॉक्स के अंदर गया, लिफ्ट हुआ। अब जनरली क्या होता है, मैजिशियंस को ना एक शोमैनशिप करना होता है, एग्जैक्टली 30 सेकंड से पहले निकलना है। और मैं बॉक्स के अंदर था, बॉक्स लिफ्ट हुआ, 15 सेकंड धमाका हो गया। नाउ जस्ट इमेजिन कि उससे मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर था, है ना। वो टेक्नीशियन था, डायनामाइट मैं ऑपरेट नहीं कर रहा था। तो चीजें हो जाती हैं आदमी। और लाइफ में क्या है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप बैठे हो यहाँ पे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे,
हम लोग सिर्फ टेम्परेरी हैं, दुनिया पहले थी बाद में रहेगी, हम सिर्फ टेम्परेरी हैं। आप प्लान कुछ भी करो, कल को कुछ भी हो सकता है, तो चीजें हैं खराब हो सकती है। मैंने बताया ना, स्टेज पे गया कहता हटाओ यार इसको, तो वो प्लान नहीं हो सकता ना, चीजें तो खराब हो सकती हैं। तो आपको बस रखना है पॉजिटिव एटीट्यूड, आप करते रहो। थैंक यू आपकी इतनी सारी एनर्जी और इतना सारा करने के लिए। जाने से पहले आप हमको और कुछ दिखाओगे मैजिक में कि ओके, सो आप माइंड रीडिंग करते हैं राइट? शोज में आप माइंड रीडिंग करते हैं ना। ऊपर कौन सा कार्ड होगा, कैन यू प्रिडिक्ट इट? 2 of clubs? Sure, you want to change your mind? नहीं, 2 of clubs। 2 of clubs, तो 2 of clubs को यहाँ लिख देता हूँ, 2 of clubs। अगर ये कार्ड 2 of clubs हुआ, will you be amazed? Absolutely। मैं टच भी नहीं करने वाला। नहीं, ये तो कोई बात नहीं, we'll try something else। मतलब grab a card, कोई भी एक कार्ड निकाल लीजिए, not that one, कुछ और निकाल सकते हैं। कैमरे को दिखा दीजिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। Now say stop any way you want, कहीं भी stop बोलना है। मैं कार्ड्स को रख रहा हूँ, स्टॉप यहाँ पे Done। बाकी कार्ड्स को मैं रख देता हूँ। अब यू आर अ मैजिशियन, आपको पता है मैजिशियंस कार्ड ढूंढते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। आई विल यूज फोन, टेक्नो मैजिक वॉच, कैमरे पे जाता हूँ, 1 2 and 3, आप देखोगे दिस इज योर कार्ड। अब कार्ड को ढूंढने के लिए आई हैव टू मार्क इट, तो इसे मैं मार्क करने वाला हूँ विद द क्रॉस, इसे वापस डाल दूंगा। वॉच, आपका कार्ड नीचे था राइट? तो अगर मैं इस कार्ड को नीचे आता हूँ, आप देखते हो देयर इज अ कार्ड विद मार्क। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज योर कार्ड? एस ऑफ हार्ट्स, डायमंड, सॉरी डायमंड। यू आर ट्राइंग टू फूल मी, एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ डायमंड्स। दिस इज योर कार्ड एंड दैट्स हाउ यू फाइंड योर कार्ड। वाओ। यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, क्योंकि मैं आई एम टाइट अबाउट मनी, मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो इस कार्ड को मुझे रीयूज करना है, तो लेट्स जस्ट रब इट एंड इट्स बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दैट्स इट। तो ये थे राजेश कुमार, जो जिनकी आपने कहानी सुनी कि कैसे ही सो पम्प्ड अप, ही सो एक्साइटेड अबाउट लाइफ एंड इज ऑलवेज होपफुल कि जो होने वाला है वो डेफिनेटली आपके इमेजिनेशन से बेटर होगा अगर आप मैजिक करते हो तो, राइट? सो थैंक यू अगेन, थैंक यू राजेश, थैंक यू फॉर ऑल द नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड।